भगवान के सामने ढोंगबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये गुप्त चीजें होती हैं। प्यार से कभी भगवान के सामने रोइए, कभी वार्तालाप करिए। ये दुनिया को दिखाने की चीजें नहीं है कि आप भक्त हो। दिल से मानिए जिसको मानिए। ये मानने वाले बहुत कम हैं, दिखाने वाले बहुत ज्यादा हैं। इंसान को दिखाइए खूब, भगवान को मत दिखाइए, नहीं पतित हो जाएंगे। भगवान दिखावा स्वीकार नहीं करता है। जैसे हो वैसे ही चले जाइए। अब भगवान को रिश्वत देने की भी कोशिश मत करिए कि मैं पास हो जाऊं, फैक्ट्री चल जाए तो 2 किलो मीठा चढ़ाऊंगी। कमाल करते हो। भगवान हंसते हैं आपकी बातों को सुनकर। मैं सच में कह रहा हूं, ऐसे मत कहा करिए एक नारियल चढ़ाऊंगी। क्यों? वो नारियल नहीं तोड़ सकते उड़ीसा गोवा में जाके। एक नारियल चढ़ाऊंगी, 5 नारियल चढ़ाऊंगी, 1 सवा मनी करूंगी, भंडारा करूंगी। क्यों? भगवान भूखे हैं। ये सब चीजें ना भगवान को कष्ट देती है। भगवान के पास जा करके न चढ़ाओ एक नारियल, बैठ करके दिल से कि मैं तेरा हूं, तू मेरा है। मेरी बात मानना, मैं एक साधक भी हूं कथावाचक के साथ। ठीक है? मैं जो कह रहा हूं वो बड़े दिल से और क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं। जैसे हो, जिस अवस्था में हो, जिस भाव में हो, वही कर लो। कई बार भगवान से कि हम छुपा छुपा के बोले, भगवान मुझे फैक्ट्री मिल जाए, मैं तो ये चाहती हूँ कि जन का कल्याण करना चाहता हूँ, मैं कि खूब सबकी सेवा करूँ। और अंदर अंदर चल रहा है कि हो जाए, आए तो बताता हूँ करूंगा। अब क्या लगता है भगवान अंदर की बातें नहीं जान रहे हैं? मनुष्य नहीं जानता है। आप जो बोलोगे झूठ सही सब मनुष्य कर लेंगे। भगवान सब जानते हैं। अंधेरे में भी पाप करते हो ना, तो पहले केजरीवाल का कैमरा होता था, अब रेखा गुप्ता का कैमरा है। वो कैमरा भले ना पकड़ पाई, ये जो लगे हैं ना, भगवान का कैमरा बहुत खतरनाक है। हर जगह लगा है, बाथरूम में भी लगा है, एकांत कमरे में भी लगा है, जंगलों में लगा है, एकांत स्थानों में लगा है, आपके विचारों में लगा है, आपकी अंदर की भावना में लगा है। बाहर क्या बोलते हो, अंदर क्या सोचते हो, वहां भी लगा है। ये चीजों को देखिएगा। भगवान और इंसान में बहुत अंतर है। वही क्रिएटर है, वही ऑपरेटर है, वही डिस्ट्रॉयर है। दैट इज गॉड, दैट इज कृष्णा। भगवान है, सब जगह व्याप्त है, एक एक कण कण में विद्यमान है। उसकी सत्ता प्रतिष्ठित है। जो साधक है जानता है कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, उसकी सत्ता व्याप्त है, प्रतिष्ठित है, एवरीवेयर, हर जगह। समुद्र के अंदर भी है, हवाई जहाज में यात्रा करते वहां भी है, सूर्य के अंदर है, चंद्रमा के अंदर है, हर जगह विद्यमान है। कहीं से नहीं बच सकते हो। तो ये मान लो कि भगवान के सामने एक ही उपाय है, बच्चापन जाकर के महाराज मैं तो बुरा हूं, मैं चोर हूं सो हूं। अब आप सुधारो, ये कह दो, ये दावा मत करो भगवान के सामने कि मैं ईमानदार हूं। चोर हो तो मान लो, ये जज के सामने तो जाकर साहब मैं गरीब आदमी हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। वो जज मान जाएगा गरीब होगा, शायद फंसाया जा रहा हो। वो जज स्वयं है, वकील स्वयं है, जजमेंट उसका है। ये बात का ध्यान देना, यही भागवत का संदेश है। ईश्वर के विषय में हम विचित्र रूप से जानते हैं, एग्जैक्टली नहीं जानते कि ईश्वर का स्वभाव क्या है, कैसा है, किस हिसाब से फल देता है। इस रूप में देखिएगा आप।
मैं तो मैया यही चाहता हूं कि सब जो हैं भक्त ना बन पाए तो कम से कम एक अच्छे इंसान बन जाएं। पहले शुरुआत इंसान बनने से होती है। पहले तो इंसान ही हम नहीं हैं। इंसान होते तो मांस मदिरा थोड़ी करते। इंसान थोड़ी खाता है मांस, जाकर के मुर्गा, शराब, बकरा, किसी जीव की हत्या थोड़ी करता है। भैंसा पता नहीं की। ये चाइना वालों को तो लगता है इनका तो आंखें छोटी होती, दिखता भी कुछ नहीं, सब खा लेते हैं। चीपूची क्या बोलते हैं ये, सब खाते हैं, सब ये बर्बाद कर दिए। यहीं से कोरोना आया था। सब दुनिया का सब खा लेते हैं और उसी की नकल पूरा देखो, सब बड़े स्वाद से खाते हैं। पहले हम भारतीय 10% 1-8% कोई मांस मदिरा खाता हो, पीता हो, अब तो लगभग 50% हो गए महाराज। शौक से खाते हैं, शौक से शराब पीते हैं, ये शौक है। अरे किसी को मारोगे वो तड़प रहा होगा। भागवत में लिखा है जो मांस खाता है वो जिसको मार के खाता है वो इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं। ये मुझे आई, सुनिएगा, पुरंजनोपाख्यान की कथा है। जो मांस खाता है किसी को भी खाएगा, वो जानवर उसका इंतजार करता है। जब मर करके जाता है व्यक्ति, वही जानवर नोच नोच करके उसे खाते हैं। ये तो बात मानते हो, एक्शन का रिएक्शन होता है। इसीलिए ये सब चीजें मत करिएगा। आपसे प्रार्थना है, आप पहले इंसान बनो फिर भक्त बनो। और मैं जानता हूं आप मेरी बातों को आप मानेंगे। ये भी एक भागवत है। माता जी, कर्म का सिद्धांत बहुत अटल है। आप ये मत सोचो कि आपने किसी को धोखा दिया, आज किसी के पैसे को चुरा लिया, किसी को लूट लिया, किसी को मार दिया। आपने तो कर दिया, सोच कि मैं बच गया, आज बच गया, ठीक है, आज बच गई। ये कर्म कब लौट पड़े, लौटेगा जरूर, लौटेगा। और एक आपने मारा है, 10 आप खाओगे। ये सब चीजें आपके साथ होंगी। वो क्या राजकुमार थे, जा रहे थे, अधमरा सर्प पड़ा था। जाकर के उन्होंने सोचा कि ये सर्प मरा हुआ है। नागफनी का एक पौधा होता है, हजारों कांटे होते, उठा करके उसमें डाल दिया सर्प को। तड़प तड़प करके उस सर्प मरा। वही आज बाणों की सैया मिले और भगवान के सामने सब प्रणाम किया, कई उपदेश किया। भीष्म गीता के नाम से प्रसिद्ध है भागवत जी में। भगवान से कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे सामने हो जाएं, मैं आपको देख के मरना चाहता हूं।